कल में मीनू चिड़िया की समोसों की दुकान थी। मीनू चिड़िया पहले अपने घर में कच्चे समोसे बना के तैयार कर लेती, उसके बाद भी दुकान पर आकर समोसों को फ्राई करती और पक्षियों को बेचती। मीनू चिड़िया के समोसे भी पक्षियों को बहुत पसंद थे। कालू जी, मीनू चिड़िया के समोसे ले आए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। मैं ले तो आऊंगा, पर रानी पैसे का तुम्हारा भाई देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं ले आता समोसे। क्या कालू जी, पैसे होते ही कहाँ हैं आपके पास? पता नहीं कौन सी वो घड़ी थी जब मैंने आपसे शादी कर ली। कितने ज्यादा आलसी हो आप, ना कोई काम करते हो ना ही कुछ काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे। ओए रानी, मैं आलसी हूँ पर दिमाग का बहुत तेज हूँ। मैं चाहूँ ना तो मैं अभी के अभी मुफ्त के समोसे ला के दूँ। हाँ तो ला के दें तब मानूंगी, बस जल्दी से जाएं और मेरे लिए समोसे लेकर आएं। अब तो वही करना पड़ेगा जो मैं हर बार मीनू चिड़िया के साथ करता हूँ। मीनू चिड़िया के समोसे तो अब मुझे ला नहीं होंगे। कालू कौवा तो हर बार मीनू चिड़िया के समोसे चोरी कर लेता था। मीनू चिड़िया को ये पता लगता तो मीनू चिड़िया कालू कौवे को देखकर उसके पीछे डंडा लेकर भागती। तोते ये लो तुम्हारे 3 समोसे, लाओ 100 रुपए दो, 3 समोसों के 100 रुपए हो गए। मीनू चिड़िया पक्षियों को समोसे बेच रही थी कि तभी कालू कौवा भागता हुआ आता है और मीनू चिड़िया के हाथों से वे समोसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। कौवे, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, फिर से मेरे समोसे लेके भाग गए। मीनू चिड़िया पकड़ो पकड़ो उस कालू कौवे को, मेरे समोसे लेके भाग रहा है। फिर डंडा लेकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे भागती है। अरे बाप रे, मीनू चिड़िया डंडा लेकर मेरे पीछे ही आ रही है। कहीं ऐसा ना हो डंडा लगे और सारे समोसे नीचे गिर जाएं। मुझे भागना होगा और तेज भागना होगा। कालू कौवा बहुत तेज उड़ रहा था, पर इस बार मीनू चिड़िया ने भी ठान ली थी कि वे अपने समोसे कालू कौवे से लेकर ही रहेगी। आज तुम मुझसे नहीं बच सकते कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें मजा चखा के रहूंगी। मीनू चिड़िया अपना डंडा जोर से फेंकती है, वे डंडा कालू कौवे को लगता है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। लाओ इधर मेरे समोसे दो, आइंदा अगर मेरे समोसे चोरी करने की कोशिश की तो इससे ज्यादा मारूंगी। मीनू चिड़िया समोसे लेकर जा रही थी कि तभी कालू कौवा बोलता है, मीनू चिड़िया तुमने इतनी जोर से डंडा मारा है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपना ये बदला मैं तुमसे लेकर आऊंगा। अच्छा तो आ जाना, फिर देख लूंगी तुम्हें, अगली बार डंडा मारकर तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगी। ये बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को डंडा बहुत जोर से लगा था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हर बार मीनू चिड़िया से बचकर भाग जाता हूँ, पर इस बार नहीं बचा, मैं तो हार गया। मैंने तो रानी से शर्त लगाई है, अब रानी को ही पता लगेगा तो कितना हंसेगी मुझ पर, कितना मजाक बनाएगी मेरा। पर क्या करूँ यार, घर तो जाना ही पड़ेगा और रानी की बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। कालू कौवा क्या करता, वे खाली हाथ ही वापस घर चला जाता है। जी समोसे कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कई सारे समोसे आपने तो नहीं खा लिए? नहीं लाया यार मैं समोसे। रानी, मैंने मीनू चिड़िया की दुकान से समोसे चुरा लिए थे, पर मीनू चिड़िया ने इतनी जोर से डंडा मारा मुझे कि समोसों के साथ मैं नीचे गिर गया और मीनू चिड़िया ने मुझे बहुत बातें सुनाई और समोसे भी वे लेकर चली गई। एक काम नहीं होता आपसे कालू जी, चोरी करने में भी फेल हो गए। जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। कितना मन था मेरे समोसे खाने का। रानी कौवी तो कालू कौवे से नाराज हो गई थी। कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वे समझ रहा था कि ये सब कुछ मीनू चिड़िया की वजह से हुआ है। ये सारा कुछ उस मीनू चिड़िया की वजह से हुआ है। मुझे इतनी जोर से डंडा मारा और रानी भी मुझसे नाराज हो गई। बहुत घमंड है ना मीनू चिड़िया को अपनी दुकान पर। अब देखो, उसकी दुकान मैंने बंद न करवाई तो मेरा नाम भी कालू नहीं। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेना चाहता था। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा छुपकर मीनू चिड़िया के गोदाम में घुस जाता है। गोदाम के अंदर ढेर सारे आलू रखे हुए थे। ये है मीठा चीनी का शीरा। अब मैं इस शीरे को इंजेक्शन के अंदर भर के सारे आलूओं के अंदर लगा दूंगा, फिर सारे के सारे आलू मीठे हो जाएंगे। जब मीनू चिड़िया सुबह आलू के समोसे बनाएगी तो सारे समोसे मीठे मीठे बनेंगे। फिर मीठे समोसे तो पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। फिर मीनू चिड़िया की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कालू कौवे ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। वे शीरे को इंजेक्शन के अंदर भर के आलूओं में लगा रहा था। अब वे सारे आलू शीरे की वजह से अंदर से मीठे हो गए थे। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, मजेदार तीखे समोसे ले लो। मीनू चिड़िया की आवाज लगाते ही मीनू चिड़िया की दुकान पर समोसे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवे को पता था कि आज क्या होने वाला है, इसीलिए वे भी पेड़ पर छुपा
ये सब कुछ देख रहा था। खाओ खाओ पक्षियों, मीनू चिड़िया के मीठे समोसे खाओ, तभी तो बंद होगी मीनू चिड़िया की दुकान। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को समोसे खिला रही थी। पक्षी भी बड़े मजे से वे समोसे खा रहे थे। क्या मीनू चिड़िया, तुम्हारे ये समोसे अंदर से इतने मीठे क्यों हैं? हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो आज पहली दफा खाए हैं ये मीठे समोसे। पर जो बातें सो बातें, ये मीठे वाले समोसे तो तुम्हारे पहले वाले समोसों से भी बहुत ज्यादा मजे के हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मीठे समोसों का भी अपना ही मजा है, खाने में मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हो पक्षियों, मेरे समोसे अंदर से मीठे कैसे हो सकते हैं? मीनू चिड़िया, मैं तो आज से ये मीठे वाले समोसे ही खाऊंगा, बहुत मजे के हैं। लगता है तुमने इन समोसों के अंदर चीनी का मीठा शीरा मिलाया है, तभी तो ये समोसे अंदर से इतने ज्यादा मीठे हो रहे हैं। मीनू चिड़िया फिर खुद भी एक समोसा खा के देखती है। उसे भी समोसा अंदर से बहुत मीठा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे समोसे अंदर से इतने मीठे कैसे हो गए? समझ गई मैं, ये सारा कुछ उस कालू कौवे ने किया होगा। कल मुझसे बोल रहा था ना कि मुझसे बदला लेगा, बदला लेने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया होगा। पक्षियों, मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर तुम सब परेशान न हो, मैं तुम सबको अभी चटखारेदार तीखे समोसे बना के देती हूँ। बस मुझे आधा घंटा दे दो, मैं घर से अभी आधे घंटे के अंदर तीखे समोसे बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये मीठे वाले समोसे बहुत मजे के हैं, तुम हमें यही बना के खिलाओ। मीठे वाले समोसों का स्वाद ही अलग है। कालू कौवे का प्लान तो उल्टा ही पड़ गया था। पक्षियों को तो मीनू चिड़िया के मीठे समोसे और भी ज्यादा पसंद आ रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था पक्षी मीठे समोसे खाकर मीनू चिड़िया के मुंह पर दे मारेंगे समोसा, पर इन पक्षियों को तो ये मीठे वाले समोसे और भी ज्यादा पसंद आ गए। मीनू चिड़िया की सफलता को देखकर कालू कौवा जलता ही रहता है और मीनू चिड़िया अपने काम में लगी रहती है। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।